आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड टाइम पे, यानी वर्क एंड टाइम, काम और समय। इसमें हम लोग बात करेंगे आज मजदूरी पर आधारित प्रश्न के, जैसे वेजेस बोलते हैं, यानी कि अगर कोई काम करता है तो काम के बदले जो मजदूरी पाता है यानी मेहनताना पाता है, तो उस पर आधारित प्रश्न कैसे करेंगे। जैसे भी कोई भी इंसान ठेका ले लेता है और इतने मजदूर इतने दिन तक काम किए, 20 मजदूर 10 दिन तक काम किए, 15 मजदूर इतने दिन तक काम किए, और अगर उसको कुल पैसा यानी कुल मजदूरी 3,000 रुपए मिली, तो बताओ प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न में याद रखिए क्या करना होता है। हमें सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट, पारिश्रमिक अनुपात पता करना होता है। पारिश्रमिक अनुपात। तो पारिश्रमिक अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी कि जो उनके काम का दिया है समय, यानी जैसे अगर कहीं पे दिया है ए एक्स डे में, बी वाई डे में, तो याद रखिए सबसे पहला काम आपको करना है ए रेशियो बी फाइंड करना है, और किस रूप में, पारिश्रमिक यानी कि काम के रूप में, काम के रूप में अनुपात लेना है। अनुपात इंग्लिश में इसको अगर बात करें, रेशियो इन वर्क फॉर्म, तो सबसे पहला काम आपको करना, ए एक्स डे में कर रहा है तो ए का काम कितना हो जाएगा 1/x, और फिर बी का 1/y। तो याद रखिए पहला काम आपको करना होता है रेशियो लेना होता है, यानी अनुपात। और आप रेशियो लेने के बाद जो कहानी आगे की होगी उसमें करना क्या होता है कि सभी रेशियो को ऐड कर दीजिए और टोटल में डिवाइड कर दीजिए, और जो हिस्सा पूछे उससे मल्टीप्लाई। इसको हम लोग समझते हैं लिख के, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे कहीं पर मान लीजिए दो लोग काम कर रहे हैं, दो मजदूर हैं काम कर रहे हैं, एक कितने दिन में करता है 20 दिन, और बी मान लो कितने दिन काम करता है 25 दिन, और सी मान लो करता है 20 25 30 दिन। समझ लीजिए कि अगर ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है, और इस दौरान जो मजदूरी मिली वो सपोज दैट टोटल वेजेस यानी मजदूरी या पारिश्रमिक बोले, जो भी बोल पाए, वो ₹3700 की मिल गई। तो आपसे पूछ रहे ए का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए एंड सी का हिस्सा बताइए। तो स्टेप समझ लीजिए अच्छे से, कि सवाल फिर से समझ लीजिए कैसे पूछा जाएगा। अगर ए 20 दिन तक, बी 25 दिन तक, सी 30 दिन तक काम कर रहा हो, और उस दौरान टोटल वेजेस यानी मजदूरी ₹3700 हो, यानी 3700 रुपये मिला हो, तो ए का कितना हिस्सा हुआ, बी का कितना हिस्सा हुआ, सी का कितना हिस्सा हुआ, ये बताइए। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम आप रेशियो में बदलोगे। स्टेप फर्स्ट अगर आपको बताया जाए तो आप इनका रेशियो ले लेना। कैसे रेशियो लोगे, और याद रखना पारिश्रमिक में लेना होगा। तो 1/20 आ जाएगा सामर्थ्य, बताया तो ना, एक्स डे में तो 1/x लिखा जाएगा, तो बी 25 डेज में, तो इसका कितना हो गया 1/25। तो सी कितने दिन में 30 डे में, तो 1/30। तो क्या ये रेशियो है? नहीं, ये रेशियो नहीं है। स्टेप 2 आपको करना होगा रेशियो में 20 25 30 का एलसीएम लेना होगा। तो स्टेप सेकंड 20 25 30, इसका क्या लेना होगा, एलसीएम। तो अब आप ही बताइए कि 20 25 30 का एलसीएम क्या आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो अब देखिए यहीं पर हम निकाल दे रहे हैं एलसीएम फटाक से।
तो आपको पता है कि अगर एलसीएम निकाल लें तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अभी भी देखिए 2 की फैमिली लगी हुई है। एलसीएम आप बाकी चैप्टर में देख सकते हैं, पीछे जो वीडियोस बने हैं। 2 2 जा 4, 5 ऐसे, 2 3। अब देखिए कोई किसी की फैमिली नहीं है, मतलब सब अलग अलग पहाड़े में आ रहे हैं। 3 अपने से कटेगा, 5 अपने से, 2 अपने से, तो यानी अब सबका मल्टीप्लाई एलसीएम बन जाएगा। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 65 जा 65 जा 300। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो इसका एलसीएम है वो कितना बन गया, 300। तो फिर से समझ लीजिए एक बार, पहला काम ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, सी 30 डे में करता है। टोटल वेजेज 3700 रुपए का है। फिर कह रहे ए का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा बताओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना, ए बी सी में पारिश्रमिक लेना, अनुपात, यानी उनका सामर्थ्य ले लेना और उनमें अनुपात लिख देना। लेकिन क्या वो अनुपात होते हैं, क्या वो रेशियो होते हैं? नहीं। 1 अपॉन समथिंग हो, अनदर अपॉन फिर समथिंग एंड थर्ड अपॉन समथिंग। तो ये जो अपॉन में है वो रेशियो नहीं होते हैं, उनको रेशियो में बदलना पड़ता है। इसके लिए आपको डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। 20 25 30 का एलसीएम ले लीजिए और सब में क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 300 इंटू 1/20 रेशियो 300 इंटू 1/25 रेशियो 300 इंटू 1/30। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया, 15। 25 10 जा 250, तो जाहिर सी बात है 12 जा 25, 12 जा 300, 30 10 जा 300। तो क्या रेशियो आ गया, 15 रेशियो 12 रेशियो 10। अभी भी कट रहा हो तो काटिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा तो यानी कि रेशियो बदल गए। तो आपको देखिए स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड क्लियर हो गया होगा। स्टेप फर्स्ट फिर से समझ लीजिए, जो दिन दिया था उसको काम के रूप में अनुपात ले लीजिए, वर्क के फॉर्म में रेशियो ले लीजिए, या सामर्थ्य या कैपेसिटी जो कहना चाहे आप। स्टेप 2, जो डिनोमिनेटर है एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कराइए। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए। किस फॉर्म में आ गया, रेशियो के फॉर्म में। अब जब रेशियो आ गया तो याद रखिए ये किसका हिस्सा है, ए बी सी का रेशियो का फॉर्म है। तो आपको करना क्या होगा, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या होता है कि सभी टोटल ऐड कर लीजिए। ए का हिस्सा पूछेगा तो टोटल में, टोटल कितना है 3700, 3700 ऊपर रखिए और जो रेशियो है ऐड कर लीजिए, 15 प्लस 12 प्लस 10। याद रखिए, फिर से याद रखिए, आपको पता चल गया जैसे ही रेशियो आ जाए तो आप इन सबको ऐड कर लेना और टोटल में डिवाइड। जो हिस्सा पूछे उसके वाले से मल्टीप्लाई। ए का हिस्सा पूछा जा रहा है तो ए वाले से मल्टीप्लाई करिए, यानी 15 से। तो सबको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 15 12 27 और 10 37। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 37 आ गया, 37 बन जा 3700। तो कितना रुपए आ गया, 15 इंटू 100 यानी कि 1500। तो इससे पता चल गया जो ए का हिस्सा है वो ₹1500 ए का हिस्सा आ गया। अब यही बी का चाहिए तो आपको पता है, अब बार बार इसको मल्टीप्लाई मत करिए, ये डिवाइड वाला हिस्सा आपको पता है इतना हिस्सा। आप डायरेक्ट क्या करिए, जैसे बी का निकालना है तो 100 से 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से 15 में किससे बी का हिस्सा निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको लिखने के लिए, समझने के लिए। 3700 बटे 15 प्लस 12 प्लस 10। तो आपको पता है ये 37 आएगा 37, और बी वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो 100 यानी 1200 बी का हिस्सा आ गया। अब याद रखिएगा, तो आप यहां से शॉर्टकट देख सकते हैं। एक बार अगर आपने ए का हिस्सा निकाल लिया तो आपको पता है कि टोटल में जो रेशियो था उससे डिवाइड करने जो आ जाए वही से, यानी उसी से पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का हिस्सा आएगा। दूसरे वाले टर्म से उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे का हिस्सा देखिए 1200। और तीसरे का निकालना होगा
तो आपको क्या करेंगे, अब आपको पता है 100 आएगा डिवाइड करने पे इसको, तो आप यही 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको दिख रहा है 1000 रुपया। तो देखिए तीनों के पैसे बढ़ गए। तो कहने का क्या मतलब था, मतलब ये था कि आपका काम है पहले जो पारिश्रमिक दिया है उसको रेशियो में ले लेना, उसके बाद एलसीएम लेके फटाफट कट कर देना और रेशियो ला देना, जो टोटल मनी दिया था उसको ऐड करके टोटल रेशियो से डिवाइड कर देना टोटल मनी में, जिसका हिस्सा पूछे उससे मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो कुल मिला के फिर से समझ लीजिएगा, कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी आपको दे दिया जाएगा, मजदूरी पर आधारित प्रश्न है और हिस्सा पूछा जाए प्रत्येक का कितना कितना आया, बांटना हो, तो सबसे पहले आप उसे अनुपात में बदलेंगे, रेशियो में बदलेंगे, उसको कार्य क्षमता के अनुसार, उसके बाद आप उस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे एलसीएम से, जो आएगा वो रेशियो में आएगा, उस रेशियो को ऐड करके टोटल में डिवाइड कर देंगे, जिसका हिस्सा पूछा जाएगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक और सवाल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं ए 10 दिन में कोई नाली की खुदाई करता है, यानी ए 10 दिन में कोई नाली खोदता है, कितना दिन में, 10 डे में। बी वही नाली को 15 दिन में खोदता है, यानी 15 डे में। याद रखिएगा, ए पर्सन है एक नाली को 10 दिन में खोदता है और बी पर्सन एक नाली की खुदाई 15 दिन में करता है। तो पूछ रहे हैं यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो, यानी टोटल जो खर्चा है टोटल रुपया 450 हो, यानी पूरी नाली का व्यय, यानी दोनों ने जब काम किया तो कुल मजदूरी 450 रुपए मिले। तो पूछ रहे हैं बी का हिस्सा बताओ, किसका हिस्सा, बी का। अब देखिए जो वो सवाल आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि उसमें स्टेप सिखा रहा था, तो शायद वो बड़ा लगा हो, तो आपको पहले से पता चल गया कि पहला काम ए और बी में रेशियो लेना है फटाक से। तो कैसे लेंगे, 1/10 रेशियो 1/15। दूसरा स्टेप क्या होता है, 15 और 10 का एलसीएम लीजिए। तो 15 और 10 का एलसीएम अगर आप ओरल ले लें तो आपका समय बच जाएगा, लेकिन अगर नहीं ले पाते हैं तो साइड में आके 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए ऐसे, तो पता है। अब आपको मैंने एलसीएम वैसे भी सिखा रखा है तो मैं यही डायरेक्ट ले रहा हूं। 10 और 15 में कौन बड़ा, 15। तो 15 को 10 कबूल, 10 को कबूल है 15 नहीं, यानी क्या 10 के टेबल में 15 आता नहीं, तो आगे टेबल पढ़िए, 15 2 जा 30, 15 दूना 30। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ कवर नहीं है, आता नहीं है, तो आप एलसीएम और एचसीएफ के वीडियो से एलसीएम को कवर करिए पहले। तो 15 दूनी 30, 10 के पहाड़े में 30 आता है, हाँ आता है, तो मुबारक हो, एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो जो एलसीएम आ जाए तो मल्टीप्लाई कर दिए ना। फिर से समझिए 30 कहां से आया, इसके एलसीएम से आया है। 10 और 15 का एलसीएम लिया तो 30 आया। अब फटाक से कैंसिल कर दीजिए, 3 15 2 जा, तो यानी क्या आ गया, 3:2। अब देखिए ये आ गया। तो स्टेप फर्स्ट ये होता है, स्टेप सेकंड आपको रेशियो बदलना हो गया, और स्टेप थर्ड में अगर आप देख रहे हो तो टोटल कितना दिया है, किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा। तो टोटल में जो रेशियो आता है उसको ऐड करके किसका हिस्सा निकालना, बी का। तो बी वाला हिस्सा कितना है, 2, उससे मल्टीप्लाई कराइए तो 3 2 कितना हुआ, 5, 5 9 जा 45, 90, 92 जा 180। यानी आपको पता चल गया कि उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा, 180 रुपया। तो यानी कुल मिला के आपने क्या देखा कि बहुत इजीली ही इसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, आप ए 10 दिन में बी, 15 दिन में बी का पूछा, टोटल मनी दे रखा है, आप उनका रेशियो ले लीजिए, काम में बदल लीजिए, डिनोमिनेटर जो आता है वो, ये रेशियो नहीं होता फ्रैक्शन वाला, जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल रेशियो आ जाएगा। उसके बाद टोटल को जो रेशियो आया है उससे ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, जिसका हिस्सा पूछे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 है तो 2 लोगों में काम होगा,
3 है तो यही काम 3 के लिए होगा, 4 है तो यही काम 4 के लिए होगा। तो आपने अब देख लिया कि जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मजदूरी पर आधारित है, यानी कि क्वेश्चन है रुपए का बंटवारा करना है, तो सबसे पहला काम आपको तीनों का काम पता हो, कितने कितने दिन में करते हैं। उसके बाद उनकी क्षमता निकाल लीजिए और उसमें आप रेशियो ले लीजिए, और रेशियो लेने के बाद जो रेशियो आता है उससे डिवाइड करिए टोटल में, जिसका हिस्सा पहले है और जिसका पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जब भी कभी भी एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इसी का टाइप थर्ड की बात करें कि जैसे सिंपल था कि यहां पर तो समय दिया था, तो कभी कभी इसी क्वेश्चन में वो डायरेक्ट क्या कर देता है, पूरा आधा काम तो आसानी से दे रहा है। तो बताइए कि आपने अभी क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कभी भी बात आएगी पारिश्रमिक की, तो ये क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि आपको दिन दे रखा है, तो अगर यही आपको वो क्या दे देंगे, काम, तो आपके लिए हो जाएगा आसान। क्यों? क्योंकि हम जो रेशियो लेते हैं वो दिन का नहीं लेते हैं, वो काम का लेते हैं, यानी सामर्थ्य का लेते हैं। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि ए, यानी कोई नाम भी ले सकते हैं आप, तो ए मान लीजिए कोई काम है, पूरे काम का 1/2 करीब 1/3 और डेबिट 1/, अब वो नहीं दिया है। मान लीजिए कोई काम है ए 1/2 काम, बी 1/3 काम, और सी के बारे में कुछ नहीं बताया है, कहा सी शेष काम। अब देखिए ए 1/2 काम, बी 1/3 काम, और सी के बारे में नहीं बताया है, कहा सी ने शेष काम। और इस प्रकार से कुल मजदूरी, मान लो टोटल मजदूरी कितनी आ गई, अब जो मजदूरी मिली इस दौरान वो मान लो कितनी मिली, ₹1200। तो फिर कह रहे हैं कि भैया इसमें से एक की, अब वो किसी की भी पूछ सकते हैं, जैसे ए आधा काम करता है 1/2 काम, बी 1/3 काम करता है, सी शेष काम करता है, पूरी मजदूरी 1200 है। तो कह रहे हैं बी का हिस्सा बताओ, बी कितना रुपया पाएगा। तो अब आपको खुद पता चल गया ए और बी का तो पता है लेकिन सी का नहीं पता है। तो आपको करना क्या होता है, पहले पूरा काम याद रखिएगा 1 होता है, कितना होता है 1। तो आपको पता है पहले ए और बी को जोड़ लें, और जो काम ए और बी ने किया होगा तो शेष काम के लिए 1 में से माइनस कर देंगे या उसका साथी ढूंढ लेंगे। तो आपको पता है भिन्न में मैंने पढ़ाया था 2 जिसमें 1 जान, तो उस टॉपिक से जाके आप फ्रैक्शन को सीख के यहाँ पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो यानी टाइम एंड वर्क वाले सवाल में भिन्नों का जोड़ और घटाना, यानी सम ऑफ फ्रैक्शन एंड डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। तो भिन्नों का जोड़ और घटाना हमने आपको फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया है, वहां के वीडियो से आप उसको देख सकते हैं। तो अब याद रखिए कि जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सी का काम, तो पहले याद रखिए पहले ए बी कितना काम करे, तो कितना काम हुआ, तो पूरा, यानी क्या बोलते हैं इसको, यानी बाकी काम जब निकालना हुआ तो कंप्लीट वर्क, यानी ए बी द्वारा किया गया काम, द्वारा किया गया काम पहले निकाल लीजिए। तो ए बी ने कितना काम किया 1/2, बी ने कितना काम किया 1/3। तो एलसीएम पता है 2 3 का एलसीएम 6 बनेगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 कितना हो गया 5/6। तो शेष काम कितना हो गया, तो जाहिर सी बात है शेष काम, जो अगर 5/6 काम हो चुका है तो शेष कितना बचेगा 1/6 काम। तो आपको पता है अब एक तरीका कि आप चाहे तो 1 में से 5/6 माइनस करके निकाल लें। दूसरा पॉइंट आता है चाहे तो एक क्या कर दे, कम कर दे 1 में से, और या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको ये काम निकालने के बजाय आप ये सीख लिए 2 जिसमें 1 जान, 5/6 है तो इसका साथी क्या होगा 1/6। अब आपका काम है ये कि कैसे कितने जल्दी से फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं। मैंने कहा आपको निकालना है, सीखना है, तो फ्रैक्शन की वीडियो से देखिए, वहां से आप फटाक से निकाल सकते हैं।
तो 5/6 काम अगर हो चुका है तो कितना बाकी है, 1/6 काम, यानी ये रिमेनिंग वर्क है। और इसको कौन करेगा, इसको सी करेगा। तो सबके काम आ गए हैं, तो रेशियो ले लीजिए फटाफट, A रेशियो B रेशियो C, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। तो आपको पता है, अब आपको करना क्या होगा, 2, 3, 6 का एलसीएम लीजिए और उससे सब में मल्टीप्लाई करिए। तो याद रखिए, फिर से सोच लीजिए 6 कहां से आया। आपको जब भी ये रेशियो फ्रैक्शन में मिलता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई करिए, तो रेशियो बदल जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 3 रेशियो 2 रेशियो 1, ये रेशियो में बदल गया। और आपको किसका हिस्सा मांगा गया था, बी का हिस्सा। तो टोटल रुपए में सबको अनुपात रेशियो को जोड़ लीजिए, तो बी का हिस्सा निकालना है, तो टोटल कितना है 1200। रेशियो कितना है 3 to 1, सबको ऐड कर लीजिए और किससे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि किसका हिस्सा पूछा है, बी का, तो बी कितना दिख रहा है 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 5 1 6, तो 6 2 जा 12, 200। अब 200 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400। तो आपको पता चल गया कि बी का हिस्सा जो है 1200 रुपए की मजदूरी में वो 400 रुपए है। तो आपने क्या देखा, जब भी कभी भी ऐसे प्रश्न करने होंगे तो देखिए आपको पता है कि अगर वो दिन यानी समय दे रख रहा है, दे दिया है, तो आपको उसको काम में बदलना होगा, यानी सामर्थ्य में बदल के रेशियो लेना होगा, और जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। और अगर वो काम में दे रखा है, जैसे यहां सवाल दिया था, ए 1/2 काम, बी 1/3 काम, सी शेष काम करता है, तो इसका मतलब यहां तो काम पहले से ही दे रखा है, 16 पे सुहागा है, यहां तो मुझे बदलना ही नहीं पड़ेगा, यहां पे डायरेक्ट हमें रेशियो ले लेंगे। लेकिन यहां पे क्या दिक्कत थी कि सी का काम नहीं पता था, सी का शेष काम पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का काम जोड़ लीजिए, जो बच जाए वही सी काम करेगा, वही तो शेष काम होगा। पूरा काम एक होता है, जितना काम हो चुका है उसको एक में से माइनस कर दीजिए, या फिर दो जिसमें एक जान से साथी ढूंढ लीजिए। टांग सेम है, देखिए 6 टांग सेम है, इसमें से इसको माइनस करिए, 6 में से 5 गया 1 आ गया। तो अब ये चीज सीखना है आपको, तो फ्रैक्शन की वीडियो से सीखिए, भिन्न की वीडियो से सीखिए, फ्रैक्शन में आपको ये चीज सिखाया गया है। तो 5/6, तो इसका साथी 1/6 होगा और ये शेष काम सी करेगा। अब तीनों के काम आ गए, तो रेशियो लेना है आपको। और फिर से मैं बता रहा हूं ये 6 कहां से आया, कि ये जो डिनोमिनेटर होता है 2 3 6, इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया जाए और रेशियो आ जाए, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। अगर किसी भी रुपए को 3 या 4 लोगों में बांटना है तो टोटल पता कर लीजिए और जो रेशियो है वो पता कर लीजिए, और रेशियो से डिवाइड करना है ऐड करके टोटल में, जिसका हिस्सा पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो सवाल में पूछा गया है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, मजदूरी पे आधारित प्रश्न देखा जिसमें सबके हिस्से अलग अलग बांटने थे। दैट्स ऑल फॉर